नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इन 5 सीटों के बारे में जहां एनडीए हर हाल में जीतेगी और महागठबंधन ये सीटें हर हाल में हारने वाली। बिहार की इन 5 सीटों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं जहां महागठबंधन हारने ही हारने वाली है, एकदम कन्फर्म रही है। तो उन 5 सीटों के बारे में हमारे अनुमान के अनुसार तो उन 5 सीटों के बारे में एक एक कर चर्चा करते हैं। पहले हम उन 5 सीटों का नाम बता देते हैं ना, नहीं पहले एक एक कर चर्चा ही कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम सीट की बात करते हैं। तो बिहार के उन 5 सीटों में सबसे पहला जो नाम आता है वो पटना साहिब का आता है। पटना साहिब बीजेपी की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन जिस प्रकार से इस बार एंटी इनकॉन्वेंसी था रविशंकर प्रसाद के खिलाफ और ऋतुराज सिन्हा का नाम चल रहा था कि उन्हें इस बार चुनाव लड़ाया जाएगा, लेकिन क्या कारण हुआ, रविशंकर प्रसाद को टिकट कटने की भी बात चल रही थी, लेकिन उन्हें फिर से टिकट दिया गया और वही फिर से मैदान में आए पटना साहिब से। हालांकि उनकी किस्मत अच्छी मानी जाएगी, क्योंकि कांग्रेस की ओर से यहाँ उम्मीदवारी देने में काफ़ी लेट हुआ और उम्मीदवार भी सासाराम से लाकर यहाँ दिया गया। जी हाँ, अभिजीत अंशुल कुशवाहा जो मीरा कुमार के बेटे हैं, जो लोकसभा अध्यक्ष रह चुकी है, और जगजीवन राम जो उप प्रधानमंत्री रह चुके हैं, उनके नाती हैं। लेकिन पढ़े लिखे माने जाते हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता भी रह चुके हैं। लेकिन बिहार में खास करके पटना साहिब में उनकी कोई पकड़ नहीं थी। बाहरी कैंडिडेट हैं और वो बड़े घर से आते हैं, तो उतना लोगों के प्रति जुड़ाव नहीं दिख रहा है और रविशंकर प्रसाद को ही उन्हें वॉक ओवर मिल गया है इस कैंडिडेट के चलते ही। और क्योंकि वहाँ आरजेडी के कार्यकर्ता भी नाराज़ हैं उनसे, और प्लस रविशंकर प्रसाद के खिलाफ तो काफ़ी नाराज़गी थी, लेकिन ऑप्शन नहीं रहने के कारण यहाँ रविशंकर प्रसाद ये सीट आसानी से जीत लेंगे। और यहाँ ऐसे भी बीजेपी का गढ़ कहा जाता है, और ख़ास करके बीजेपी में भी यहाँ एकमात्र ऐसा सीट है बिहार का जहाँ कायस्थों की संख्या सबसे ज़्यादा है, और कायस्थों के लिए सबसे सेफ सीट मानी जाती है पटना साहिब की। और रविशंकर प्रसाद भी कायस्थ हैं, यहाँ से पहले शत्रुघ्न सिन्हा भी सांसद रह चुके हैं। दूसरी जो सीट है वो पूर्णिया है। जी हाँ, आप लोगों ने तो सुना होगा पूर्णिया में भी चुनाव समाप्त हो गया। हालांकि पटना साहिब में चुनाव होना बाकी है, अंतिम चरण में है, 1 तारीख को है। अभी समय है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये ऐसा अनुमान लग रहा है कि होने वाला कुछ नहीं है। दूसरी पूर्णिया में तो चुनाव हो चुका है, अब यहाँ तो कुछ होने वाला नहीं है। तो पूर्णिया में मुकाबला त्रिकोणीय दिखा परंतु हुआ नहीं। हुआ लड़ाई मुकाबला मुख्य रूप से जेडीयू कैंडिडेट संतोष कुशवाहा जो लगातार 2 बार से सांसद हैं, और पप्पू यादव जो वहाँ से 2-3 बार सांसद रह चुके हैं, निर्दलीय हुए, कांग्रेस में अपनी पार्टी को विलय किया, टिकट नहीं मिला, निर्दलीय चुनाव लड़े, आरजेडी के खिलाफ लड़े। लालू, तेजस्वी सभी ने उनके खिलाफ, तेजस्वी यादव तो वहाँ कैंप ही कर गए थे, और आरजेडी की ओर से बीमा भारती वहाँ चुनाव लड़ी जो जेडीयू में थी, विधायक थी, इस्तीफा देकर आरजेडी में शामिल हुई और तुरंत उन्हें टिकट मिला, चुनाव लड़ी। अवधेश मंडल की पत्नी है, बाहुबली भी हैं, पप्पू यादव के खिलाफ भी आरोप लगता है बाहुबली का, लेकिन मुकाबला यहाँ पप्पू यादव और संतोष कुशवाहा के बीच है। आरजेडी कैंडिडेट तो यहाँ दूर दूर तक नहीं है, तो ये भी सीट महागठबंधन जीत नहीं सकती है। 2 सीट हो गई, पूर्णिया और पटना साहिब। तीसरी जो सीट है वो है सिवान की हम बात करें, यहाँ भी वही चीज़ होने वाली है, त्रिकोणीय मुकाबला है। और यहाँ भी आरजेडी का कैंडिडेट पहले और दूसरे की लड़ाई में नहीं बल्कि तीसरे की लड़ाई में है। जी हाँ, और आरजेडी ने यहाँ उम्मीदवार लालू यादव, तेजस्वी यादव का समीकरण पूरे बिहार में एम बाई काम किया, लेकिन सिवान एकमात्र ऐसा सीट है जहाँ काम नहीं किया। एम इधर तो बाई इधर, दोनों अलग अलग, क्योंकि आरजेडी ने यहाँ से बाई कॉम्बिनेशन से टिकट दिया है। अवध बिहारी चौधरी जो पूर्व में बिहार विधानसभा का अध्यक्ष रह चुके हैं, जाति से यादव हैं। वहीं दूसरी ओर हिना साहब जो आरजेडी के वहाँ के जो हमेशा से उम्मीदवार होते थे, और शहाबुद्दीन की पत्नी, वो इस बार आरजेडी से टिकट लेने को ही तैयार नहीं है। लालू यादव ने अंत समय में मनाने की कोशिश की, हालांकि शुरू दौर में जब शहाबुद्दीन की मौत हुई थी उस समय लालू यादव और तेजस्वी ने दुनिया बनाई थी। तो शहाबुद्दीन की पत्नी इस बार अकेले लड़ रही और उनको फॉरवर्डों का काफ़ी सहयोग मिल रहा है, और साथ में मुस्लिम यहाँ आरजेडी कैंडिडेट के साथ ना जाकर हिना साहब के निर्दलीय के साथ है, और जिसका इम्पैक्ट दिख रहा है कि लड़ाई में यहाँ जेडीयू के कैंडिडेट विजय लक्ष्मी कुशवाहा जो रमेश सिंह कुशवाहा की पत्नी है वो, और आरजेडी के कैंडिडेट तो अवध बिहारी तीसरे नंबर की लड़ाई में लड़ रहे हैं, दूसरे में हिना साहब है। लड़ाई यहाँ इन दोनों के बीच है, तो यहाँ तो महागठबंधन जीत नहीं सकता, कोई हाल में नहीं जीतेगी निर्दलीय या फिर जीतेगा जेडीयू का कैंडिडेट। बाक ओवर थोड़ा जेडीयू के कैंडिडेट को ही ज़्यादा है, तो यहाँ भी महागठबंधन जीत नहीं सकती है आरजेडी। और चौथी सीट जो बात करने हम जा रहे हैं, ये भी गढ़ है, नालंदा नीतीश कुमार का गृह जिला माना जाता है, और माना ऐसा जाता है कि नीतीश कुमार का यह गढ़ है, क्योंकि जितना काम नालंदा में नीतीश कुमार किए हैं उतना बिहार के किसी जिला में नहीं किए हैं, और इसीलिए यहाँ नीतीश कुमार की स्वकीयता नालंदा के सभी जाति धर्म के लोगों में है। और इस चलते यहाँ नालंदा से
कैंडिडेट की बात करें तो जेडीयू के कैंडिडेट कौशलेंद्र कुमार हैं, जो लगातार 3 बार सांसद बन चुके हैं, अब चौथी बार के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं महागठबंधन की ओर से लेफ्ट पार्टी के संदीप सौरभ हैं, सीपीआई एमएल के, और संदीप सौरभ पटना के पालीगंज से विधायक हैं। चुनाव प्रचार जोर शोर से कर रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने की संभावनाएं एकदम नहीं दिख रही है यहाँ, क्योंकि नीतीश कुमार का गृह जिला है और नीतीश कुमार का गढ़ है, तो ये भी सीट एनडीए के खाते में मजबूत सेंध लगाती है, मजबूत किला है। अंतिम सीट और अगली सीट जो है वाल्मीकि नगर है। वाल्मीकि नगर से दीपक यादव हैं आरजेडी के कैंडिडेट, और सुनील कुमार महतो जो हैं जेडीयू के कैंडिडेट हैं, जो मौजूदा सांसद हैं। दीपक यादव को लेकर हम आपको बता दें कि दीपक यादव चुनाव से पहले तक बीजेपी में शामिल थे, बगहा शुगर मिल के मालिक हैं, यूपी के डीपी यादव जो हैं बाहुबली उनके दामाद हैं, और बिहार के वो हैं कि नहीं है ये भी पूरी तरह से कन्फर्म नहीं है। टिकट उन्हें अंत समय पर, जो संजय यादव हैं तेजस्वी यादव के सलाहकार, उनके कहने पर उन्हें मिला है। और जो हैं दीपक यादव वो पहले बीजेपी में थे, और ऐसा आरोप लगता है मुसलमानों के द्वारा कि वो पहले बीजेपी में थे, तो जब रामनवमी का जुलूस उलूस निकलता उसमें तलवार भी बंटवाने का काम किए थे। इससे मुसलमानों में नाराज़गी है, और आरजेडी के कोर वोटर भी उनके साथ नहीं जुड़ना चाहते हैं। और वो हवाई कैंडिडेट भी हैं, बाहरी हैं, बिजनेसमैन हैं, और इसलिए वहाँ से जो पहले चुनाव लड़े थे परवेश मिश्रा कांग्रेस की ओर से बाई इलेक्शन में, जो मात्र 20,000 वोट से हार गए थे, वो वहाँ से मजबूत कैंडिडेट हो सकते थे कांग्रेस के, लेकिन कांग्रेस ने वहाँ से उतारा नहीं और वो निर्दलीय हो गए, और जिसके चलते ब्राह्मणों का वोट भी अब जेडीयू कैंडिडेट के साथ होता दिख रहा है, जिसके कारण यहाँ जेडीयू कैंडिडेट जो सुनील कुमार महतो काफ़ी मजबूत दिख रहे हैं, और आरजेडी का जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ फॉल्स हो गया तेजस्वी यादव को टिकट बांटने में। तो इस चलते ये सीट भी आराम से जेडीयू निकाल लेगी, तो एनडीए का ये भी एक मजबूत किला है। तो इन 5 सीटों पर एनडीए आसानी से जीत हासिल कर लेगी, और महागठबंधन पूरी दम लगाकर भी इस 5 सीटों पर कोई उपाय नहीं हो सका। चलिए ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मघी खबर को सब्सक्राइब